चाहता हूँ, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज जाति है। कुछ लोगों का मानना है कि हम लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये हम काम नहीं कभी किया है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों का संत शिरोमणि रविदास जी ने उन आपसे ससुराज आज हम बिहार के रोहतास जिला आज कोचस में पहुंच चुके हैं, जो कि कोचस में हम दिखाना चाहते हैं कि जिला स्तरीय चमार सम्मेलन जो किया गया है यहाँ पे, जो कि सासाराम संसदीय लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनोज कुमार और बिहार प्रदेश चमार रेजिमेंट के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जो कि दिलीप चमार आए हुए हैं, जो कि आज हम इन लोगों से जानना चाहते हैं कि चमारों का सम्मेलन क्यों कर रहे हैं और करने का उद्देश्य क्या। आइए हम जानना चाहते हैं आगे के वीडियो में। चमार सम्मेलन आए हुए हैं सर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? चमार सम्मेलन देखिए, ये आज कोचस प्रखंड में हम लोग उपस्थित हैं और ये विद्यालय है, महात्मा गांधी विद्यालय में हम लोग उपस्थित हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ के जो मतलब मेन कार्यकर्ता हैं वो प्रभाकर भाई हैं, साथ प्रखंड के जितने भी लोग हैं सब आज मतलब चमार जाति से लोगों ने सब इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं और इकट्ठा हो करके मतलब हम सब लोग अपने में प्यार मोहब्बत भाईचारा वाली बात हो रही है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि भारत देश में बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारा मतलब धर्म है, तो उसी में एक चमार जाति है जो आज से नहीं बरसों से हम सब लोगों ने भारत देश को जोड़ने का काम किया है, भारत देश को जोड़ करके आगे ले चलने का काम किया है। चाहे वो संत शिरोमणि रविदास जी हो, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो, हमारे जितने महापुरुष हो, सभी लोगों ने अपने खून पसीना बहा करके भारत देश को जोड़ करके आगे ले चलने का काम किया। उन्हीं से हम सीख करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमारे आइडल हैं, उनके पथ पर हम लोग चलते हैं। इस बार जो चुनाव के बारे में बताएंगे, मतलब ये जो आज का जो मीटिंग है हम लोग उसी प्रकार में, उसी क्रमबद्ध में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम समाज को जोड़ने के लिए चले हैं। हमारा समाज आज हम सब लोग इकट्ठे हैं, प्यार मोहब्बत जो भाईचारा समाज में बिगड़ रहा है इसको बनाने के लिए हम सभी चमार जाति के लोगों ने ठाना है। और आज कोचस में हम लोग इकट्ठा हैं कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय को एक साथ जोड़ करके हम लोग लेके चलने का काम करेंगे। यही मेन उद्देश्य है कि आज हम सब चमार जाति, चूंकि मैं भी हूँ, मेरा सौभाग्य है इस जिला, ये जो विधानसभा है, ये जो जगह है हमारे पार्लियामेंट के अंदर में आता है, तो यहाँ से शुरू हुआ और यही नहीं पूरे बिहार में मैं चलूँगा और अपने समाज के लोगों को मैं सिखाया हूँ। हम सब लोग आगे बढ़ करके सभी लोगों को आए एक साथ जोड़ करके चलेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाँ पूछिए, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं। इस बार जो चुनाव होने वाली है बिहार में, उस पर कांग्रेस के क्या एजेंडा लेके आएंगे कि लोग? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो बेरोजगारी मुख्य मुद्दा होगा। शिक्षा का जो स्तर गिरते जा रहा है, शिक्षा से हम गरीब लोग जो वंचित होने जा रहे हैं वो मुख्य मुद्दा होगा। स्वास्थ्य जो है वो मुख्य मुद्दा होगा, मतलब अस्पताल की स्थिति क्या है सब आप लोग देखते हैं। एक चीज मैं फिर से एक बार, आप मीडिया बंधु हैं, आप सब लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रशासन को भी, रोहतास प्रशासन को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लोग जब इकट्ठे थे तो आपने सुरक्षा दिया। आज हम सुरक्षा में मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं मतलब ये सब जो मुद्दा होगा वो होगा। तो इन सारे मुद्दा को लेकर के हम लोग इस बार बढ़ेंगे और इस बार बिहार में बदलाव होगा। और इस बार का जो सरकार होगा वो सभी का सरकार होगा, सभी जाति का सरकार होगा, सभी धर्म का सरकार होगा, सभी संप्रदाय का सरकार होगा। एक किसी जाति, एक किसी धर्म और एक किसी संप्रदाय का नहीं होगा। सभी को लेके चलने का अधिकार सरकार होगा। नौजवानों को रोजगार देने का सरकार बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत लोग फीता काट के उद्घाटन करते हैं, आप फीता क्यों जोड़ते हैं? हम शुरू में बताए ना, हमारे महापुरुषों ने सबको जोड़ने का काम किया है। तो हम लोग, मेरा जो समाज है, हम लोगों ने यही सीखा है कि अब फीता काटना नहीं है, बल्कि अब फीता को जोड़ना है। जो कटे हुए लोग बटे हैं, कहने का मतलब वो काट के हम अलग करते हैं ना। हमारा समाज के, हमारे महापुरुषों ने सिखाया कि नहीं हम काटेंगे क्यों, हम जोड़ करके संदेश देंगे कि हम समाज को एक साथ लेके चलने का काम करेंगे। यदि समाज को लेके चलने में यदि खून पसीना भी बहाना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जिस समाज से आते हैं वो चमार जाति है। कुछ लोगों का मानना है कि हम लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये हम काम नहीं कभी किया है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों का संत शिरोमणि रविदास जी ने
उनसे हमने सीखा है, बाबा साहब से सीखा है, हम लोगों ने सीखा है। यदि किसी का फटा जूता होता है, गंदा जूता होता है, उसमें पालिश मार करके उस जूता को चमकाने का काम हम करते हैं। हम फटा हुआ जूता को सी करके उसका इज्जत मान सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं। हमने कभी समाज को नहीं तोड़ा है। और जब भी हम ये काम करते हैं, किसी जाति, धर्म और संप्रदाय को हमने नहीं पूछा है, हमने सबको लेके चलने का काम किया। हमने अपने पूर्वजों से सीखा है, आज भी हमने मतलब वही सीख करके हम कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपका मन में ये है कि हम चमार हैं, हम दलित हैं, हम कमजोर हैं, हमारे आवाजों को आप बंद कर देंगे, हमें कुचल देंगे, तो ये मनोज कुमार कभी नहीं होने देगा। इसका लड़ाई हमेशा हम तक लड़ेंगे। आपको मालूम ये भी होगा कि हमारे दशरथ मांझी जी थे, जो गरीब थे, उनके हाथों में एक छेनी था, हथौड़ी था, लेकिन उन्होंने ठाना था कि ये जो बड़ा पहाड़ है उसको हम काट करके ही दम लेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इनसे हमने सीखा है कि चाहे कितना भी संघर्ष करना हो, हम संघर्ष से भागेंगे नहीं, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। संघर्ष से कभी हम भागेंगे नहीं, समाज को जोड़ करके एक साथ लेके चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आदरणीय हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री छेदीराम जी आदरणीय हैं, मैं उनको भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ इस मंच पर। हमारे बहुत सारे लोग इस मंच पर हैं, आप सभी को बहुत। जो प्रदेश प्रभारी आप चमार रेजिमेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने समाज के, भारत में 10 रेजिमेंट था, 10 रेजिमेंट में 9 रेजिमेंट अभी चल रहा है। भारत सरकार से हम लोग का यही लड़ाई है कि 10 रेजिमेंट में 9 रेजिमेंट चमार जाति को सिर्फ के प्रतिबंध लगाया गया। हम पूरे भारत के चमार से अनुरोध कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि चमार रेजिमेंट फिर से बहाल हो, बहाल करके ही हम लोग दमे दम लेंगे। रेजिमेंट में क्या फायदा है सर, आप बहाल कराना चाहते हैं? अरे भाई, रेजिमेंट 35 को मेडल जीता, 18 को लड़ाई लड़ा हुआ है चमार रेजिमेंट। पैदल चलने वाला रेजिमेंट है। राजपूत का रेजिमेंट हो सकता है, सभी जातों का रेजिमेंट है, तो मेरा पहले से जो चमार रेजिमेंट है तो उसे मुझे दे दीजिए ना। इसका सदनवा में भी हम लोग आवाज उठाएंगे। यही मांग है हम लोग के, फिर से चमार रेजिमेंट बहाल हो। सर हम लोग नया थोड़े मांग रहे हैं, हम लोग के सदियों से चमार रेजिमेंट 1943 में गठन हुआ था। 1 मार्च 1943 में गठन हुआ था, आज 2 मार्च है। बहुत खुशी के दिन है कि चमार रेजिमेंट के दूसरा दिन चमार सम्मेलन कराहगर में हो रहा है। चमार रेजिमेंट का जो किताब लिखा जा रहा है सतनाम सिंह द्वारा, वो आज कराहगर के कोचस के प्रथम नाम रहेगा चमार सम्मेलन सह चमार रेजिमेंट बहाल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सर, आपका परिचय? मैं दिलीप समाराट, चमार रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष। आप पूर्व मंत्री रह चुके हैं सर, चमार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये चमार सम्मेलन हो रहा है, साथियों में बताना चाहता हूँ कि अभी पूरे देश के लोग, नेता लोग भी कहते हैं कि बिहार का चमार जो है जगा हुआ है, मिलिटेंट चमार है। लेकिन साथियों, मुझे दुख हुआ कि यह, खास करके मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश के पैमाने पर, और बिहार यदि आगे है तो बिहार में जो है सासाराम और भभुआ बहुत आगे है। हर दृष्टिकोण से जो है, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि मैं तो घूमा हूँ पूरे प्रदेश में, और मैं समझता हूँ कि यदि और प्रदेश के लोग कहते हैं कि बिहार के लोग मिलिटेंट हैं, तो बिहार में शाहाबाद में खास करके भभुआ और सासाराम इतना मिलिटेंट रहा है। लेकिन साथियों, यहाँ भी दुर्भाग्य है कि हमारे नेताओं को जो है आदमी छेड़छाड़ कर रहा है। एक ज़माना था हम लोग का कि, लेकिन उसी ज़माना को मैं मजबूत करना चाहता हूँ कि भाई वो क्या स्थिति है कि शाहाबाद में जो है, शाहाबाद के भभुआ और सासाराम में हमारे लोगों को छेड़छाड़ किया, हमारे नेताओं को, हमको बहुत दुख हुआ है। इसीलिए हम अपने समाज को मजबूत करने के लिए जो है, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि अनुसूचित जात में चमार बिरादरी कमज़ोर है, लेकिन भभुआ और सासाराम मजबूत चमार लोग हैं। सर, रेजिमेंट रहते हुए भी आए दिन चमारों पे ज़्यादातर अत्याचार हो, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? रेजिमेंट अभी कहाँ, रेजिमेंट समाप्त हो गया। वो जो है उस समय जो है वो सुभाष चंद्र बोस के जो है से लड़ाई लड़ा, उसी समय समाप्त कर दिया गया कि भाई ठीक है। वहाँ जब हिंद फौज जो है जब परास्त हो गया तो हम लोग छोड़ दिए। हो गया, अब आप लोग जाइए।